श्रीनगर में जोरदार बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन। आसमान से बरसती बर्फ के बीच संग बीजेपी मोदी अमित शाह पर बरसे राहुल बोले मैंने हिंसा देखी है, और बीजेपी संग मोदी अमित शाह ने ना हिंसा देखी और ना ही सही कहा। हिंसा कराने वाले नहीं जानते उनका तर्क। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। राहुल बोले मैं नफरत फैलाने वालों को अवसर देना चाहता था कि चाहें तो मेरी सफेद टी शर्ट को लाल कर दें। जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों। शेर कश्मीर स्टेडियम में भावुक हुए राहुल, बताया किस तरह स्कूल में था तब फोन पर मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी की हत्या की खबर मिली थी। राहुल ने पिता राजीव गांधी की हत्या की खबर भी फोन पर मिलने का उल्लेख किया। साथ ही फिर दोहराया मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। राहुल बोले जम्मू कश्मीर में लोगों ने हैंड ग्रेनेड नहीं मुझे प्यार दिया, हमारे पूर्वजों ने फैलाई है कश्मीरियत। शेर कश्मीर स्टेडियम में जोरदार बर्फबारी के बीच बोली प्रियंका गांधी, नफरत की राजनीति से देश का भला नहीं। राहुल की यात्रा को बताया रोशनी की किरण। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। सिर्फ एक उमर अब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा के समापन में हुए शामिल, कहा सफल रही यात्रा, देश के लोग चाहते हैं शांति। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अमीर को अमीर गरीब को गरीब बना रही है बीजेपी की सरकार। पीछे लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह का 23 विपक्षी दलों को दिया गया था न्योता, लेकिन जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, एसपी, एनसीपी ने बनाई दूरी। रैली से पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचे राहुल गांधी, फहराया तिरंगा। कांग्रेस ऑफिस में भारत जोड़ो यात्रा मेमोरियल का उद्घाटन, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल। राहुल और बहन प्रियंका के बीच एक बार फिर से रिश्तों की गर्माहट दिखी, बहन के साथ बर्फ से खेलते दिखे राहुल। राहुल ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले कश्मीर में स्थिति अच्छी है तो लाल चौक तक पैदल क्यों नहीं जाते अमित शाह। यात्रा के समापन से पहले बोले थे राहुल, सिर्फ मोदी को लगता है कि चीन ने हमारी जमीन नहीं ली। पेशावर में धमाका, मस्जिद में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। पेशावर मस्जिद धमाके में 5 लोगों के घायल होने की खबर आई, कुल 70 से ज्यादा हैं घायल, 50 लोग अस्पताल में भर्ती। घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर है। धमाके में मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया। पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ कार से टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि रॉन्ग साइड से डिवाइडर तोड़ने वाली गाड़ी उछलकर दूसरी तरफ गिरी, गाड़ी के उड़े परखच्चे। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का मुद्दा गर्म, समाजवादी पार्टी में हुआ उनका प्रमोशन। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पदोन्नति दी, पार्टी का महासचिव बनाया। अखिलेश बोले मैं धार्मिक ग्रंथ के विरुद्ध नहीं, बस एक बार योगी जी वो चौपाई हमें पढ़कर सुना दें। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं।
अखिलेश बोले, मैं मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि मैं शूद्र हूं या नहीं। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने होंडागर्दी करके मुझे दर्शन से रोक दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो इस साजिश का हिस्सा हैं। जानबूझकर ऐसे लोग देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आप इस तरह की अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमा मंडित कर रहे हैं। मायावती बोली, ट्वीट और बीजेपी और एसपी दोनों एक दूसरे के पूरक, चुनाव के लिए वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का आह्वान, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर लाने वाले व्यक्ति को 21 लाख रुपए का इनाम। 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। महात्मा गांधी के 75वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पहुंची राजघाट, दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी भी बापू को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, मर जाना स्वीकार, लेकिन मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। नीतीश बोले, हम लोग अटल आडवाणी के पक्षधर थे, बाद में बीजेपी का साथ छोड़ा तो जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ आए। बोले, चुनाव तो होने दीजिए, सब पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने जलाई रामचरितमानस की प्रतियां। फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के समागम में जा रही बसों को सिख संगतों ने रोका, कई बसों को वापस भेजा। बीडब्ल्यूडी के बुलडोजर पर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह बोले, बुलडोजर को झुग्गियों तक पहुंचने से पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा। कश्मीर के उधमपुर में सरकारी जमीन को कराया गया खाली, उपराज्यपाल ने जमीनों को खाली कराने के दिए थे आदेश। हुगली में डीएमसी के विकास दावों की खुली पोल, 5 ग्राम पंचायत इलाके में बांस के टूटे फूटे पुल पर चलने को मजबूर लोग। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को दी नसीहत, लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का करें प्रचार। G20 की अध्यक्षता पर बोले पीएम मोदी, यह हमारे लिए बड़ी बात, उसे भी जनता को बताएं। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर भड़के संजय राउत, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के इस निर्णय से हिंदुओं में जबरदस्त गुस्सा। 2024 आम चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी कार्य समिति में मंथन, जेडीयू के साथ नहीं होगा कोई गठबंधन। प्रभारी विनोद तावड़े बोले, नड्डा अमित शाह को दे दी हमने जानकारी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री का आज अंतिम संस्कार, उनके घर पर रखा गया पार्थिव शरीर। ओडिशा सरकार का ऐलान, नबादास के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबादास की मौत, एएसआई ने मार दी थी गोली। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की मौत, जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री के निधन पर जताया शोक, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया। पहाड़ों पर फिर से हुई जोरदार बर्फबारी, उत्तराखंड के गंगोत्री में हर तरफ बिछी सफेदी, मंदिर पर बर्फ की मोटी परत। गंगोत्री धाम में मंदिर के साथ ही मूर्तियों पर भी जमी बर्फ की परत की हर तरफ सफेदी का हुआ साम्राज्य। गंगोत्री धाम में चलना हुआ मुश्किल, सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत, भक्तों के लिए बैरिकेडिंग की गई, बर्फीली झालरें। हिमाचल प्रदेश के मंडोल में जबरदस्त बर्फबारी से हर तरफ सर्द सफेद रंग बिछा। कश्मीर के बारामूला में भी खूब बर्फ गिरी, फूलों पर बर्फीले फूल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। कश्मीर में बर्फबारी, मौसम हुआ सुहाना।
कश्मीर में रात भर बरसती रही बर्फ, सुबह मूसलाधार बारिश होती रही, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। श्रीनगर में गाड़ियों पर जम गई है बर्फ की मोटी मोटी परत। कश्मीर में पेड़ पौधों, लैंप्स, पोस्टरों, घरों की छतों, गाड़ियों की दीवारों, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बेहद बेहद खूबसूरत दृश्य। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से यातायात प्रभावित, नेशनल हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बनिहाल चंद्रकोट के बीच भूस्खलन भी हुआ, रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। जोशीमठ में मौसम बदला, बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। करगिल के करीब 2 बच्चियां बर्फ से खेल रही थी, चपेट में आई। बहुत मुश्किल से दोनों बच्चियों के शव बरामद किए गए। देहरादून में मौसम बदला, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि समेत बारिश की आशंका व्यक्त की। फतेहपुर शेखावटी में सुबह से हो रही है बारिश, किसानों के चेहरे खिले, तापमान में बढ़ोतरी। राजस्थान के करौली में बारिश ने बढ़ा दी सर्दी, सुबह स्कूल जाते हुए बच्चों को परेशानी। दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश और बढ़ गई सुबह जबरदस्त ठंड। दिल्ली वालों को आज भी बारिश से नहीं मिलेगी राहत, तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ चुकी है। बारिश से राजस्थान में सबसे अधिक नुकसान, कई जगहों पर गिरे ओले। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद पानी भर गया, लोगों की परेशानी बढ़ी। जयपुर और पुष्कर में किसानों को जबरदस्त नुकसान, बारिश और हवाओं की चपेट में आकर फसल हुई बर्बाद। पाली में भारी बारिश का जनजीवन पर असर, सर्दी बढ़ी। अजमेर में उर्स के दौरान हंगामा, आपस में भिड़ गए खादिम और जायरीन। अजमेर में जन्नती दरवाजे के सामने मस्जिद में लड़ाई हुई, खादिम जायरीनों के बीच जमकर मारपीट। खादिम जायरीनों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, जायरीनों की नारेबाजी से बढ़ा था विवाद। धनबाद के कुमार धुबी बाजार में भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। लखीमपुर खीरी में नाबालिग छात्राओं को स्कूल से अपहरण कर रेप, 2 युवक गिरफ्तार। नवगछिया में बदमाशों ने किया डबल मर्डर, गोली मारकर फरार, पुलिस जांच में जुटी। समस्तीपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। मोतिहारी में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमला, पिछले 24 घंटे में दूसरी बार हमला। सीतामढ़ी में शराब मामले में जेल में बंद कैदी की मौत, पुलिस की पिटाई से मौत, परिजनों का आरोप। मेरठ में युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, परिजनों का आरोप। मुस्लिम लड़की से रिलेशन के चलते धर्म परिवर्तन का था इस पर दबाव। फिरोजपुर में महिला पुलिसकर्मी को गोली मारने के बाद कांस्टेबल ने खुद भी गोली मारकर की आत्महत्या। बाड़मेर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बस के कंडक्टर की मौत, पुलिस कर रही है जांच। गोरखपुर में मंत्री सुरेश राही की कार ट्रैक्टर से टकराई, लखनऊ देवरिया के रास्ते पर हादसा। फतेहपुर में सरपंच के निधन के बाद लाखों की लागत से बेटों ने बनाया स्कूल का मुख्य द्वार, विधायक ने किया सम्मान समारोह। पठानकोट आया युवक हुआ चाइनीज डोर का शिकार, डॉक्टर ने गले पर 15 टांके लगाकर मुश्किल से बचाई जान। हमीरपुर में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने 6 साल की बच्ची को कुचला, वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डकैती करके बुजुर्ग महिला की मौत, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पर्दाफाश किया। राजस्थान के चूरू में गाड़ी कंटेनर की भीषण भिड़ंत, 4 की मौके पर मौत। अमृतसर में 11 वर्ष के बच्चे के साथ मारपीट, पुलिस के पास पहुंचा मामला।